हेलो बच्चों, तो वापस से आप लोगों के बीच में आज का क्लास हमारा रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर इम्पोर्टेंस न्यूमेरिकल्स का। और बोर्ड पे ये क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, आप देख लो इन्हें, 1 मिनट गौर से ताड़ लो इन्हें 1 मिनट। अगर आपसे बन जाता है तो इस वीडियो में फिर आपके लिए कुछ है नहीं नया स्पेशल, और अगर नहीं बनता है तो बने रहे हमारे साथ में। और इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हो हमारा प्यारा सा दर्द। बने रहिए। तो बच्चों, इन सीरीज इन पैरेलल का सारा कंसेप्ट आपको दे दिया गया है। बस वही कंसेप्ट है जो कि आपको न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, क्लियर करा देंगे। तो इस क्वेश्चंस को हम बाद में करते हैं। ये हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन का है, ये हमारा हो गया सीरीज का, और ये हमारा हो गया पैरेलल का। बहुत अच्छे से देखो, करना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, 3 रजिस्टर यहाँ पे दिया हुआ है, 2, 3, 4। क्लियर? किसमें है? सीरीज में है, और इसको सबको बैटरी से जोड़ा गया है। आपसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, डिमांड क्या किया गया है, दहेज में डिमांड किया गया बच्चों, आई थ्रो सर्किट। सर्किट से आपको करंट निकालना है। आपको पता है जो करंट यहाँ से पार होगी वही सबसे पार होगी। तो अगर आपसे बोला जाए सर्किट से करंट निकालना है, लिसन, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू सर्किट और 2 ओम रेजिस्टेंस और 3 ओम रेजिस्टेंस और 4 ओम रेजिस्टेंस। मतलब आपसे सर्किट से पूछा जाए, ध्यान दो बच्चों, सर्किट से पूछा जाए या 2 ओम से पूछा जाए या 3 ओम से पूछा जाए या 4 ओम से पूछा जाए, करंट आपका क्या होगा, सेम होगा। पहला कंसेप्ट आपको पता है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। ठीक। दूसरा आपसे बोला गया वी अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस का आपको वी निकालना है, पोटेंशियल यानी कि पीडी निकालना है आपको हर रेजिस्टेंस का। क्यों बच्चों? क्योंकि जो पीडी इसका होगा, जो इसका होगा, जो इसका होगा, पीडी सबका क्या होता है, अलग अलग होता है, पता है ना। और सबका पीडी इसके बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलो सबसे पहले ये देखो ये कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 R2 R3, यानी कि 3 2 5 4 कितना, 9 ओम। क्लियर? और आपको यहां से क्या करना है, करंट निकालना है। तो ओम का लॉ क्या बोलता है, ओम का लॉ बोलता है I इक्वल टू V बाई R। तो R इक्विवेलेंट सर्किट में जब आप निकालोगे, सर्किट का जब निकालोगे बच्चों, सर्किट का जब निकालेंगे तो वो हो जाता है V बाई R इक्विवेलेंट, तो सर्किट का जो इक्विवेलेंट है। क्लियर? तो चल, बताया नहीं था सर, अब बता रहे हैं ना। देखो V कितना है बच्चों, V पूरा आपका कितना है, तो V आपका हो गया 12 22, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 9। कैंसिल करो, 3 4 जा, 3 3 जा, यानी कि ये आपका निकला 4/3। 4/3 का मतलब 1.33 एम्पियर का यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, करंट। मतलब 1.33 एम्पियर इससे सबसे पास हो गई। क्लियर बच्चों? हाँ क्लियर है। अब आपसे डिमांड है यहाँ पे V अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मतलब ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के बीच का पीडी निकालना है बच्चों। निकालते हैं पीडी, मतलब अगला आपसे मांगा गया। देखो पहला आंसर आपका ये हो गया, अगला आंसर आपका ये हो गया। अब इसका पीडी, इसका पीडी, इसका पीडी निकालना है। पीडी का फॉर्मूला आपका होता है, देख लो यहाँ पे, कहाँ बना दे, सब तो सर डायग्राम बना के रखे हो। तो चलो बच्चों बनाते हैं। B इक्वल टू I इंटू R होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब इसके लिए अगर आप यहाँ पे V1 मानते हैं तो आपको निकालना है V1 इक्वल टू क्या होगा, I, क्योंकि करंट इससे पास हो रही है, कौन सी, यही वाली करंट पास हो रही है, इनटू किससे, R1 से, क्योंकि R1 का मांग रहे थे ना भैया, PD अक्रॉस R1, PD अक्रॉस R1। तो R1 I कितना था बच्चों, 4/3 रख सकते थे, 4/3 रख सकते हो तो रख लो, 4/3 इंटू R1 कितना है, R1 है 2। अगर देखा जाए तो 4 2 जा 8/3, और 8/3 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3 2 जा 6 और 2 3 6 जा, यानी कि 2.6 वोल्ट। उसी तरीके से अगर इसका निकालोगे, V2 निकालोगे, निकालो V2 इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R2। I आपका कितना है बच्चा, I 4/3 पकड़ लो या 1.33 पकड़ लो, 1.33 पकड़ते हैं। R2 कितना हो गया, R2 हो गया, छोड़ो यहाँ पे 1.33 नहीं पकड़ के हम पकड़ लेते हैं, I कितना, 4/3। तो 4/3 इंटू R2 कितना था, R2 आपका 3 था, कैंसिल, यानी कि ये आ गया आपका कितना, 4 वोल्ट। तीसरा V3 निकालना है। V3 निकालने के लिए सेम I इंटू R3, तो I कितना था,
1.33 इंटू R3 कितना था, R3 आपका 4 था, सॉल्व करते हैं 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 13, 4 1 जा 4 1 5। अच्छा बच्चों, सही बनाए हैं कि गलत बनाए कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है इन सीरीज में जितना पीडी होता है वो इस सब के सम के बराबर होता है। जोड़ के देख लें, मतलब इसका पीडी और इसका पीडी, इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो वो इसके बराबर होना चाहिए। चेक करो, देखो पहला 2.6 ठीक है, प्लस 4 यानी कि 6.6 यहाँ पे अगर हम 6.6 को 5.32 के साथ जोड़ें तो देखो 2 6 3 9 11 नियरली 12 वोल्ट। सही है, सही है, कंसेप्ट क्लियर। चलो आगे बनाते हैं, अगला बनाते हैं। बड़ा सावधानी से मिटाना है। नेक्स्ट मिटा दो, हाँ मिटा दो। आओ अगला, हमारी दूसरे डायग्राम में पूछा गया है फाइंड आई थ्रू ईच सर्किट। हर एक सर्किट के साथ में आपको आई निकालना है। पहला आपको आई निकालना, हर एक सर्किट के साथ में बच्चों कैसे निकालेंगे। हर एक सर्किट का मतलब यहाँ की करंट आई क्या होगी, यहाँ की करंट I1 क्या होगी क्योंकि ये आपको R1 है, यहाँ की करंट I2 क्या होगी क्योंकि ये आपका R2 है, और यहाँ की करंट I3 क्या होगी क्योंकि ये क्या हो गया R3। अच्छा बच्चों, एक चीज ये समझो, पीडी तो सबका सेम रहेगा क्योंकि ये क्या है पैरेलल, मतलब वोल्टेज जो यहाँ पे 12 है वो 12 वोल्टेज इसके लिए भी सबके लिए वही होगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले एक काम करो ना, इस पूरे सर्किट से जो करंट पास हो रही है वो निकालना है आपको। तो पूरे सर्किट से करंट कैसे निकालोगे, I इक्वल टू हो जाएगा V/RE। RE मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सर्किट के लिए आपको क्या पकड़ना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पकड़ना है। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, पता है इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 1/R2 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और यहाँ सबका एलसीएम 12, 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा, ये निकला 13/12, ये आपका हो गया 1/R इक्विवेलेंट। और यहाँ से अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये होगा 12/13। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। 6 4 10 3 13, 13/12 यानी कि 12/13, इतना आपका आ गया। चलो अगला काम, ये R इक्विवेलेंट ये 2 ओम था, हाँ। भी कितना था बच्चों, भी आपका था 12, R इक्विवेलेंट कितना था, ये था 12/13, ये कटा ये ऊपर गया यानी कि बचा 13 एम्पियर। यानी कि यहाँ पे जो करंट पास होगी वो पास होगी 13 एम्पियर की। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, इस सर्किट से जो करंट पास होगी वो 13। अब ये 13 एम्पियर की करंट यहाँ पे आके कुछ इसमें और कुछ इसमें चली जाएगी। तो जब आपको करंट निकालना है इससे, यानी कि I1 से निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा V/R1। कोई दिक्कत बच्चों, तो भी तो कितना होगा, R1 के लिए भी कितना होगा, उतना ही, क्योंकि सारा पैरेलल में है। पैरेलल में भैया पीडी चेंज नहीं होता है। हमको क्या पता कि पैरेलल सर्किट में पीडी चेंज नहीं होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस एक का होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस सबका होता है। तो इसके लिए R1 के लिए भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। R1 क्या होगा, भी तो 12 हो गया, R1 कितना हो गया 2, यानी कि आपका कितना होगा 2 6 जा 6 एम्पियर। I2 के लिए अगर निकालें उसी तरीके से V/R2, भी कितना था 12, R2 कितना है 3 4 जा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर I3 निकालें V/R3, भी कितना है 12, R3 कितना है 4, तो 4 3 जा 12, यही ना। अच्छा बच्चों, टोटल करंट यहाँ पे 13 एम्पियर की आई थी, यहाँ से 13 एम्पियर बट गई, और यहाँ पे जो करंट आएगी वो कितना होगी, 13 एम्पियर ही तो होगी ना भैया। 13 एम्पियर ऐसा डिवाइड हुआ, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, और जब जाके वो मिलेगी तो पूरी की पूरी कितनी होनी चाहिए 13 एम्पियर। डेरिवेशन में बता चुके हैं, देख लेना। यानी कि जो I होगा ये किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, नियरली I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा।
क्या है 6 4 10 3 13 एम्पेयर की करंट थी और टोटल जो निकल रही है वो 13 एम्पेयर की निकल रही है। सही कि गलत? बिल्कुल सही। ये कंसेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब उधर के 3 वीडियो क्लियर हैं लेक्चर के, अगर नहीं तो फिर नहीं बच्चों, क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए आरंभ करते हैं हमारा अगला। युद्ध या जंग जितनी आपको है जिताऊंगा मैं। चलो बच्चों, तो ये दो हमारा था इन सीरीज और इन पैरेलल का। अब है हमारा मिक्स। क्वेश्चन क्या होगा आपके पास में? टोटल रेजिस्टेंस, इट मींस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में, अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। ये दोनों पैरेलल में 1/3 1/6 इक्वल टू ये 1/RP। चलो 6 3 2 जा 1, ये निकलेगा 3/6, ये 1/2 RP। यहां से अगर निकालोगे तो ये पलट जाएगा यानी कि 2 ओम। अच्छा बच्चों, इन दोनों के बदले 2 ओम, सीरीज में 2 और 4 कितना हो गया? 6 ओम। मतलब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 4 + 2 यानी कि कितना? 6 ओम। क्लियर? पहला आंसर आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। टोटल करंट मतलब सर्किट से कितना करंट पास होगी, तो आपको पता है I = क्या होता है? V/R। टेढ़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं होगा। चलो ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे देखो, I = क्या होगा? V/R इक्विवेलेंट। ठीक है, B कितना था बच्चों? पोटेंशियल आपका पता है 12 था, ये कितना था? 6, यानी कि कितना आ गया? 2 एम्पेयर की करंट सर्किट से पास हो रही है। देखो यहाँ पे 2 एम्पेयर की करंट पास हो रही है, आपका दूसरा आंसर आ गया। तीसरा आपसे बोला गया है PD अक्रॉस AB एंड BC। यहाँ का PD और यहाँ का PD चाहिए, यहाँ का और यहाँ का। और आपको पता है इन दोनों को मिला के जब आएगा तो वो आ जाएगा सीरीज में। यहाँ का PD अलग होगा, यहाँ का PD अलग होगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के जो आएगा वो इसके साथ सीरीज में है। तो यहाँ का PD आपको निकालना है, PD निकालना है। PD निकालने का फॉर्मूला होता है V = I × R। क्लियर बच्चों? यही ना? ठीक है। अच्छा, I कितना था? 2। करंट तो 2 ही पास होगी ना यहाँ। R कितना है? 4। कितना हो गया? 8 क्या वोल्ट, यही ना? अच्छा, BC के बीच का अगर आपको निकालना है यहाँ का PD, तो वही फॉर्मूला V = I × R। ठीक है। अच्छा, I कितना है बच्चों? अच्छा 2 एम्पीयर का करंट यहाँ भी, 2 एम्पीयर का करंट इन दोनों को मिला के भी पार होगा। R, ये दोनों को मिला के कितना R आ रहा था? मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा था बच्चों? कितना? 2, 4 वोल्ट। और देखो सही बना रहे हो कि गलत? 8 और 4, यानी कि ये PD अगर इसको आप VAB मानते हो और इसको VBC मानते हो, तो ये वाला PD और ये वाला PD क्या इस पूरे के बराबर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई। सर्किट में उतना ही PD होगा जितना बैटरी देगी, मतलब उतना ही वर्क डन होगा जितना बैटरी करेगी। देख लो, 8 4 12 बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी निकल गया। अब आपको निकालना है करंट थ्रू R2 एंड R3, मतलब इससे और इससे करंट कितनी पास होगी। निकालते हैं बच्चों, काफ़ी आसान है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, केवल याद ये रखना आखिरी वाला हमारा कितना था? 4, और ये वाला हमारा कितना था? 8। मतलब ये 4 वोल्ट था और ये 8 वोल्ट है। इससे करंट निकालना कितना होगा? ठीक है, चलो समझो 2 एम्पीयर की करंट यहाँ पे आई, वो 2 एम्पीयर की करंट यहाँ तक गई, यहाँ तक। अब यही 2 एम्पीयर की करंट यहाँ पे बट रही है। आपको निकालना था R2 ओम से कितना पास हो रहा है। इसका फॉर्मूला होता है V/R2। भी कितना था? इसका भी कितना है? अगर हम आपसे पूछे इसका भी कितना है बच्चों, इसका भी कितना है? 4। R2 कितना है? 3, यही ना? ठीक है। 4/3 कितना होता है? 1.33। अगर इससे बात करें R3 से, यानी कि I3, इससे I3, तो ये होगा V/R3। भी कितना था? वही भी 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, और ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 0.666 बढ़ता चलेगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सही बना कि गलत बना चेक करना है। चेक करने के लिए
2 एम्पीयर की करंट यहाँ पे आई, 2 एम्पीयर की करंट इसमें बटी और कुछ इसमें आ गई, और यहाँ से निकलने के बाद में इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 2 एम्पीयर। मतलब इसके करंट और इसकी करंट मिला के कितनी होनी चाहिए 2 एम्पीयर, क्योंकि वही करंट तो कुछ कुछ बटी थी, डिवाइड हुई थी, यानी कि कुछ करंट इसमें कुछ इसमें बट गई। अब इन दोनों को मिला के क्या 2 एम्पीयर नहीं आएगा, नियरली 2 एम्पीयर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका निकलेगा 1.9999। अगर समझ गए हो बच्चों तो ठीक है, और अगर नहीं समझे हो इस क्लास को तो ये तो एक फॉर्मल था आपको दिखाने का कि देखिए कितने आसानी से आप लोग न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। कोई बात नहीं, नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, सर हमारा सिलेबस आधा हो गया है, सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया है, हमें कम पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना है, हमें घर पे रहना है। तो बच्चों 10 में तो घर पे रहोगे, 11th में क्या करोगे, इसीलिए मुश्किल कुछ नहीं है, और अगर पॉसिबल हो तो करते रहो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लासेस में। और अगले क्लासेस में आपका जो टॉपिक रह गया वो रह गया पावर एंड जूल्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।